हाँ रे, स्क्रीन दिख रहा है। हाँ सर। हेलो, स्क्रीन दिखा है जी। हाँ सर, दिखा समझ लो। होची हाँ हमको। सर हाँ देखा सर, सर। दिख रहा है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। सर सो कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रही है बड़। हाँ, फैन की रुको, देखता हूँ। हाँ रे, तो आज वो जरूरी कमांड पढ़ेंगे। मैंने बहुत आपको छिपा के कमांड यूज कर रहा था, CH मोड। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बहुत बार CH मोड यूज किया, फिर भविष्य में बोला कि इसको फ्यूचर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत जरूरी कमांड है। ठीक, तो आज हम समझते हैं कि देखो ध्यान से, लास्ट क्लास में हम लोग यू मास्क पढ़े। तो बात यह है कि whenever we will create a new file or a directory, then system will automatically allocate a permission to it, and that permission is your default permissions minus umask. Yes or no? तो यस सर। आप जब भी एक नया फाइल, न्यू फाइल बनाओ या न्यू डायरेक्टरी बनाओ, उसको ऑटोमेटिकली एक परमिशन अलोकेट हो जाएगा। क्या? वो डिफॉल्ट सब्सट्रैक्टेड बाय umask। यहां तक हम राजी हो या नहीं? यस सर। हाँ। अब सवाल उठता है कि ओके, हमने फाइल बना डाली, ओके, हमने डायरेक्टरी बना डाली उसको। तो यहाँ एक प्रॉब्लम है। एवरी न्यूली क्रिएटेड फाइल एंड एवरी न्यूली क्रिएटेड डायरेक्टरी, दे विल हैव सेम परमिशन। क्योंकि मैंने सपोज umask को 022 कर दिया, मेरा डायरेक्टरी बनाऊंगा तो 777 माइनस 022 755। अरे भाई, मैंने 50 डायरेक्टरी बनाया तो सबका परमिशन क्या होगा? 755। और फाइल बनाऊंगा तो 666 माइनस 022 कितना हुआ? 644। अगर मैं 500 फाइल बनाया तो सबका परमिशन कितना होगा? 644। तो दे ऑल दे विल हैव सेम परमिशन। ठीक है या नहीं? लेकिन अगर मैं बोला नहीं नहीं नहीं, मैं डिफरेंट परमिशन देना चाहता हूं, यूनिक्स बोलता है नहीं, बिगिनिंग में तो दे नहीं सकते, फिर नेक्स्ट स्टेप में दो। सो अगर एक फाइल एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या हो रहा है? उसको डिफॉल्ट परमिशन मिल चुका है, और एग्जिस्टिंग फाइल का हम परमिशन चेंज कर सकते हैं। तो पहले एक फाइल बनाएंगे, उसको तो ऑटोमेटिक परमिशन मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर सकते हैं? उसका परमिशन को चेंज कर सकते हैं। उस चेंज करने के लिए कमांड दिया है जो कि सबसे जरूरी है, CH मोड। CHMOD। मोड का मतलब हम लोग जो जिस परमिशन बोलते हैं ना, परमिशन, ऑथेंटिक उसका वर्ड है मोड। मोड का मतलब होता है परमिशन। चेंज मोड कमांड क्या करता है? कोई एग्जिस्टिंग फाइल और डायरेक्टरी का परमिशन सेट करता है आपके हिसाब से, आपका चॉइस से। तो यूजिंग CH मोड कमांड यू कैन एलोकेट परमिशन ऑफ योर चॉइस टू एनी एग्जिस्टिंग फाइल और एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी। यहाँ इंपोर्टेंट क्या है? एग्जिस्टिंग। क्या? एग्जिस्टिंग। ठीक है, समझ लो। This CH mode operates in चेंज मोड, दो तरीके से ऑपरेट करता है। ठीक है, एक को बोलते हैं सिंबॉलिक मोड में काम कर सकता है, और एक आता है न्यूमेरिक मेथड, न्यूमेरिक मोड पे भी काम कर सकता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, CH मोड दो तरीके से काम करता है। एक है सिंबॉलिक मोड में भी काम कर सकता है, न्यूमेरिक मोड पे भी काम कर सकता है। तो दोनों सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंबॉलिक बहुत काम कर सकता है, जो न्यूमेरिक, हाँ न्यूमेरिक
न्यूमेरिक मोड में नहीं हो सकता। तो पहले न्यूमेरिक को समझा देते हैं। सिंबॉलिक में आता है, एक टेबल बनाते हैं। ये टेबल याद कर लो। सिंबॉलिक मेथड पे U stands for user, G stands for बोलो ग्रुप, O stands for अदर। others. हाँ, ये UGO ये तीनों अगर मिल जाएं उसको बोलते हैं ऑल। ए इसका मतलब होता है ऑल। तो यूजर के लिए 4 सिंबल है, यू यूजर, ग्रुप, जी स्टैंड्स फॉर ग्रुप सिंबल में, ओ स्टैंड्स फॉर अदर, ए स्टैंड्स फॉर ऑल, All. जहां तीनों मिल जाएं। ठीक है। आर मतलब रीड परमिशन, आर मतलब रीड। डब्लू मतलब राइट। एक सेकेंड, हेलो, हाँ रे, किए किए कହୁଥିଲ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ସାରି କଲ୍ କରୁଛି ହେଲା। हाँ, W stands for राइट। Execute. हाँ, यहाँ समझेंगे बहुत सारे सवाल। अच्छा, और टेबल में आता है प्लस, एक सिंबल आएगा सिंबॉलिक में। प्लस मतलब ऐड परमिशन, ऐड परमिशन। माइनस सिंबल है रिमूव परमिशन, रिमूव परमिशन। इक्वल टू असाइन, इक्वल टू नहीं लेना चाहिए, असाइन एब्सोल्यूट परमिशन, असाइन एब्सोल्यूट परमिशन। इतना सिंबल है, इतना ही सिंबल है, टेबल में डाल दिया, ये सिंबॉलिक मोड में। ठीक है, पहले चलो सिंबॉलिक मोड सीखते हैं, फिर न्यूमेरिक मोड सीखेंगे। ओके, तो हमने बोला CH मोड में कोई एग्जिस्टिंग फाइल का क्या करते हैं, हम अपने चॉइस के परमिशन देते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने राजी था, तो मैं अब एक कोई एग्जिस्टिंग फाइल आपको दिखा रहा हूँ, फिर आप बोलना क्या। हाँ, तो -l कोई एक एग्जिस्टिंग फाइल मुझे दिखाओ, एनी फाइल। सामल बाबू को फाइल धरदवा, सामल अच्छु ना नहीं। ए तुम बात करो, samol.txt। हाँ ठीक है, अच्छा अच्छी तो सामल अच्छी कहू पड़ो। तो देखो, अब तुम लोगों को बोलना पड़ेगा, मैं कर दूंगा। ठीक है, तो अब मैंने कोई एग्जिस्टिंग फाइल को पकड़ा जिसका नाम है samol.txt। क्या SAML samol.txt। उसका एग्जिस्टिंग परमिशन है रीड राइट हाइपेन, रीड हाइपेन हाइपेन, रीड हाइपेन हाइपेन। अब तुम लोग मुझे बोलो तुम्हें क्या परमिशन चाहिए, जो चॉइस परमिशन ऑफ योर चॉइस। वो बोलने के बाद कैसे करते हैं मैं समझाऊंगा। तो चॉइस क्या है बोलो, तो परमिशन को भाई बोलो क्या चाहिए बोलो। सर ग्रुप राइट में जो भी बोलोगे मैं कर दूंगा। एनीथिंग। मालिक का क्या होना चाहिए बोलो, यूजर को क्या दोगे, रीड राइट एग्जीक्यूट। वेरी गुड। बोलो ग्रुप को क्या दोगे, ग्रुप को रीड राइट दे देते हैं वेरी गुड। अदर को क्या और दोगे, अदर्स को सिर्फ रीड।
रीड तो अच्छी बैठी, ओनली रीड, और कौन? एग्जीक्यूट दे दीजिए। राइट एग्जीक्यूट। अबे तुम सीखो, तुम जैसे बोलोगे मैं कैसे होता है बोल दूंगा, ठीक है? ये चाहिए, ठीक। तो इजी करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको आप लोगों को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दे रहा हूं। ये यूजर के लिए, ये ग्रुप के लिए, अदर के लिए। अब बोलो, ये तो बहुत सिंपल है। यहाँ मालिक को रीड राइट था, यूजर को यहाँ भी रीड राइट है, एक्स्ट्रा क्या चाहिए बोलो? एग्जीक्यूट। तो ऐड करेंगे या सब स्टार्ट करेंगे? ऐड करेंगे, बच्चे भी बोलेगा u प्लस एक्स, वेरी गुड, हो गया। कोमा दे दो, अब क्या दे दो? कोमा। ग्रुप में क्या चाहिए? रीड है, रीड है, यहां सिर्फ तू ऐड कर रहा है क्या? w, राइट। g प्लस w, कोमा, ये भी खत्म। यहाँ रीड था, रीड था, यहाँ ओनली ऐड कर रहे हो क्या? एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट ऐड करें। o प्लस एक्स, ठीक है। फिर यहाँ है u प्लस एक्स, यहाँ क्या है? o प्लस एक्स। इसको ऐसे लिखा जा सकता है u o प्लस एक्स। एक्स, ये दोनों कट गए, बचा क्या? g प्लस डब्ल्यू, कॉमा g प्लस डब्ल्यू, हो गया सी एच मोड uo प्लस एक्स g प्लस डब्ल्यू। फिर फाइल का नाम दे देते हैं samol डॉट txt। इतना इजी काम है, कर देता हूं फिर। chmod uo प्लस एक्स, g प्लस डब्ल्यू, SAML सामल डॉट txt। सामल डॉट txt का मालिक कौन है रे? ऑपरेशन नॉट परमिटेड। हाँ, उसका मालिक मैं नहीं रहूंगा, एक दूसरा फाइल को पकड़ते हैं। पहले सामल का मालिक कौन है? ये सुब्रत फाइल है, उसीलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। देख रहे हो, गलत फाइल पकड़ लिया, और दूसरा एक पकड़ लेता हूँ, जो भी है संतोष वाला, इसका भी है v.txt। देखो सेम चीज है, एक्चुअली सामल का मालिक सुब्रत फाइव है, उसीलिए ऑपरेशन परमिटेड नहीं है। गलती से सामल को पकड़ लिया था, मेरा पर फाइल होना चाहिए। v.txt पकड़ लेते हैं, उसका भी क्या है? रीड राइट रीड है ना, तो v.txt को कर देते हैं। v.txt हो गया, ls-l v.txt। जो परमिशन चाहिए था वो है या नहीं? आप जो बोला था, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट रीड एग्जीक्यूट, जो चाहता था मिल गया या नहीं? यस सर। फिर एक बार चेंज करते हैं। अब v.txt में एग्जिस्टिंग, अब देखो v.txt में एग्जिस्टिंग क्या है? रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट हाइपेन, रीड हाइपेन एग्जीक्यूट, ये अब है एग्जिस्टिंग। अब क्या चाहिए फिर एक बार बोलो, जो चाहे कर लेंगे। चॉइस क्या है बताओ भाई, सीखोगे तुम लोग, नहीं तो कैसे? तुम बाकी लोग बोलो, सुब्रत बोल, समान सर रखी लाभटा कौन? फेडिया ठीक सिखेबी है। केमिति माइनस कैसे सिखाऊंगा? सर रीड हटा देते हैं ग्रुप का, सिर्फ राइट हाँ, राइट रहने नहीं देते हैं। ओनर का पहले बोल दे। ओनर का, ओनर का ऐसा करते हैं, हम एग्जीक्यूट हटा देते हैं। एग्जीक्यूट की अच्छा नीड नहीं है, ठीक है, ठीक, उसको रीड फाइल में। राइट हाइपेन, इसका क्या करेंगे? थोड़ा चेंज चांज करके इसका बोलो। नीड, इसका रीड हटा देते हैं। हाँ, सिर्फ रीड राइटिंग का इनको इनको देते हैं ऑप्शन। राइट हाइप, हाँ रुको फिर, जो चाहे। देखो सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, एक्चुअली ऑथेंटिसिटी के लिए तो नहीं पढ़ रहे हैं, जो भी चाहिए बोलो। यहाँ हाइपेन राइट एग्जीक्यूट डाल देंगे क्या? चलो डाल देते हैं। इस यहाँ क्या करेंगे बताओ? यहाँ इसको रीड हटा के राइट दे के और साथ में एग्जीक्यूट रहने देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ भी राइट एग्जीक्यूट। इस तरह का कोई भी परमिशन चाहिए तो ये परमिशन डिमांडेड है, ये परमिशन डिमांडेड है। रीड राइट, राइट एग्जीक्यूट, राइट एग्जीक्यूट। चलो करते हैं, क्या करेंगे? या फिर मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं, ठीक। अब मुझे बताओ, रीड राइट तो था, एग्जीक्यूट था, यहाँ एग्जीक्यूट नहीं है, माइनस करना पड़ेगा। रिमूव, क्या लिखूंगा बोलो तुम लोग? जी माइनस एक्स, सॉरी, यू माइनस
u माइनस एक्स, यूजर में रीड राइट था, रहने दिया, x था नहीं है, क्या करेंगे, u माइनस एक्स हो गया इसका। हो गया। अब यहां रीड था, यहां रीड नहीं है, g माइनस आर, ठीक है, w है, और क्या यहाँ x नहीं था, x चाहिए, g प्लस एक्स। g प्लस एक्स, ठीक, यहाँ रीड था, रीड नहीं है, ओके, o माइनस आर, w नहीं था, w ऐड करेंगे, o प्लस w, x था, x है, ठीक है, इतना हो गया काम। हो गया सर। कॉमन देखते हैं, g प्लस एक्स, o माइनस आर, g माइनस आर, इसको कॉमन, u माइनस एक्स तो नहीं आएगा, तो चलो इसका ये हो गया u माइनस एक्स, जीओ माइनस आर, जीओ माइनस आर, जी प्लस एक्स, ओ प्लस o प्लस डब्ल्यू, w। तो लिखना पड़ेगा, इतना चाहिए तो चलो लिखते हैं, तुम बोलना तो कोई, याद कर लो यू, c ch मोड हाँ तुम बोलना, मेरे को इधर, सी एच एम ओ डी यू माइनस, x फिर बोलो जियो प्लस, geo प्लस w, जियो प्लस डब्ल्यू, फिर कॉमा, फिर g माइनस r जी माइनस आर, और देख लेते हैं, है तेरी, तू गलत बोला, u माइनस एक्स, जियो माइनस आर, देख देख के लिखता हूँ, u माइनस एक्स, जियो माइनस आर, ये तू मेरे को पागल कर दिया, जियो माइनस आर, फिर था जी प्लस एक्स, ओ प्लस डब्ल्यू, जी प्लस एक्स, कहाँ गया रे, जी प्लस एक्स, कॉमा, ओ माइनस डब्ल्यू, फिर फाइल का नाम v.txt, ये हो गया, ये देखो जो चाहते थे मिला या नहीं मिला, यहाँ w बोला था तू, देखते हैं क्या चाहिए था, कुछ गलत हो गया क्या, चाहिए था wx, या मैंने कुछ गलत बोल दिया, u रीड को प्लस w माइनस था। किया, हाँ u प्लस w था, अरे सॉरी o प्लस w हमने लिखा था, शायद एंटर नहीं किया। ओ प्लस डब्ल्यू, वो माइनस डब्ल्यू गलती से लिख दिया रहा, ये भी जी प्लस एक्स, ओ प्लस डब्ल्यू था, मैं गलत लिख दिया था, हाँ ये जो चाहते थे वो मिल गया, रीड राइट, राइट एग्जीक्यूट, राइट एग्जीक्यूट, यस। तो ये सिंबॉलिक मेथड में हम लोग इस तरह से जब किसी फाइल का परमिशन चेंज करेंगे तो हमें चाहिए होता है फाइल का एग्जिस्टिंग परमिशन क्या है, उसके साथ क्या जोड़ेंगे, उसके साथ क्या माइनस करेंगे। तो एनी डाउट सामल बाबू ए पर्यंत? सामल बाबू खाली न्यूमेरिक पढ़ी नहीं कि 64755 हम पचार, तो ये जो सिंबॉलिक में, आप देखो तुम लोग बोलो, ये सिंबॉलिक में जो हम परमिशन चेंज कर रहे हैं उसके लिए मुझे पुराना परमिशन का जरूरत पड़ रहा है, एग्जिस्टिंग परमिशन का जरूरत पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। सो अगर हम सिंबॉलिक में चेंज कर रहे हैं तो हम पहले देख रहे हैं उसका पुराना परमिशन क्या है, उसके साथ क्या कर रहे हैं, नया परमिशन में क्या ऐड करना है, क्या सब्सट्रैक्ट करना है, वो सब देख के कर रहे हैं, झमेला हो रहा है, ये सब नो। तो अब वो लोग बोला और एक तरीका देते हैं, अब मुझे बताओ इसका एग्जिस्टिंग परमिशन क्या है, v.txt का रीड राइट हाइपेन हाइपेन राइट एग्जीक्यूट हाइपेन राइट एग्जीक्यूट, यही है ना v.txt का एग्जिस्टिंग परमिशन।
हाँ, यस सर। अब क्या चाहिए बताओ, जो भी बताओ, जो चाहिए बताओ, ओनर को क्या देंगे, बोलो। सर सबको सबको रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट देंगे। रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट। अब उन्होंने बोला एक है एब्सोल्यूट मेथड। क्या है? एब्सोल्यूट मेथड। एब्सोल्यूट मेथड बढ़िया है, और सिंबॉलिक में है। तो एब्सोल्यूट मेथड में वो बोलते हैं, अब उसका पुराना परमिशन क्या है? ये बाकी जो हम कर रहे थे वो रिलेटिव मेथड में कर रहे थे, सिंबॉलिक में। एक एब्सोल्यूट मेथड है, तो इसका पुराना परमिशन क्या है? बोलो, रीड राइट, राइट एग्जीक्यूट, राइट, यस और नो? वो बोलते हैं एब्सोल्यूट मेथड में पुराना परमिशन चाहिए नहीं। अच्छा, पुराना नहीं चाहिए, नहीं, ओवरराइड कर देंगे। वो लोग बोला नया तर्क जो चाहिए बोलो, हम बोले ये चाहिए, चलो पुराना नहीं चाहिए एब्सोल्यूट में। क्या करोगे फिर? देखो, यहां तो इजी हो जाएगा। यहां यूजर को क्या है? रीड एंड एग्जीक्यूट है या नहीं? तो यू इक्वल टू मतलब पुराना नहीं चाहिए भाई, जो भी है ओवरराइड हो जाएगा। यू इक्वल टू आर डब्ल्यू एक्स, कॉमा जी इक्वल टू ओ इक्वल टू ए। सुब्रत जी, सही है? यस सर। तो इक्वल टू का मतलब पुराना परमिशन नहीं चाहिए, जो भी है वो पुराना परमिशन ओवरराइड हो जाएगा। ए ओवर। इजियर है, तो यहां कुछ कॉमन जाएगा। देखो, यू जी ओ इक्वल टू आर डब्ल्यू एक्स। यूजीओ को हम क्या बोलते हैं? न मिला के हम एक सिंबल किए यूजर। थे, ऑल ऑल। ए ए यूजीओ को ऑल कौन थी भाई? यूजीओ को कौन कौन थी? ऑल। ऑल मतलब ए। इसको क्या लिख सकते हैं? ए इक्वल ए टू, आर डब्ल्यू एक्स। बस हो गया, सी एच मोड ए इक्वल टू आर डब्ल्यू एक्स। फाइल का नाम सी एच मोड इक्वल टू, सीख गए या नहीं? ए इक्वल टू आर डब्ल्यू एक्स डॉट टेस्ट। हो गया आपका। और एक बार करते हैं इसको एब्सोल्यूट में। अब तुम्हारे सामने मैं चाहता हूं सीख जाओ एक बार एब्सोल्यूट में। अब ईजीआर एब्सोल्यूट हो गया था मेरे लिए। अभी क्या है? v डॉट टेक्स्ट का एग्जिस्टिंग परमिशन है आर डब्ल्यू एक्स एंड आर डब्ल्यू एक्स। फिर और एक बार बोलो, क्या चाहिए? जो भी चाहिए बोलो आराम, मालिक में। अब तू टिके टेढ़ा मेढ़ा करी कुओ सहज कर देले कौन हो? मो सर ग्रुप में से राइट हटा देते मालिक हैं। को पहले यूजर को बोल दो यार। अच्छा, यूजर का एग्जीक्यूट हटा देते हैं। रीड राइट रखेंगे, हाँ, रीड राइट रखेंगे। ठीक है, ग्रुप का राइट हटा देंगे, एग्जीक्यूट रखेंगे। रीड एग्जीक्यूट रखेंगे, ठीक है, और उधर इसका राइट और एग्जीक्यूट दोनों हटा देंगे। रीड है। वेरी गुड। चाहिए क्या? ये एब्सोल्यूट मेथड में पुराने का जरूरत नहीं होता है। अब तू बोल, क्या लिखूंगा? u इक्वल टू सी एच मोड, अब डायरेक्ट इक्वल टू में चलता है। u इक्वल टू, बोल, ये आर डब्ल्यू आई आर डब्ल्यू। समझ पा रहे हो? तो सुब्रत क्या हो रहा है इधर? पुराना का जरूरत नहीं है, ओवरराइड कर देंगे। यूजर को चाहिए क्या? चाहिए हमें आर डब्ल्यू, हम्म। कॉमा ग्रुप को क्या चाहिए? आर एक्स। अदर को क्या चाहिए? इतना लिख देंगे, काम हो जाएगा। सी एच मोड कौन सा इजियर है? वो पुराने का साथ ऐड सब स्टार्ट करना, ये वाला न्यूमेरिकल ज्यादा इजी लग रहा है सर। न्यूमेरिकल तो अब तक आया नहीं। न्यूमेरिक तो मैं आया नहीं, मैं सिंबॉलिक में एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पढ़ा रहा हूँ। देख, न्यूमेरिक में आया नहीं। सर सी एच मोड फिर दो भी तरीके से है, एक है सिंबॉलिक, एक है न्यूमेरिक। सिंबॉलिक दो हिस्सों में डिवाइड है, रिलेटिव जिसमें प्लस माइनस होता है, एक होता है एब्सोल्यूट, इसमें इक्वल टू होता है। समझ में आ रहा है? न्यूमेरिक आया नहीं मैं अभी तक। तो ये जो यस सर। मेथड है, ये क्या है? सिंबॉलिक का
एब्सोल्यूट इक्वल टू एब्सोल्यूट कर मेथड देंगे, है। u इक्वल टू आर डब्ल्यू, माइनस प्लस कौन करने जाएगा, पुराने को देखने जाएगा। u इक्वल टू आर डब्ल्यू, वेरी गुड, कोमा g इक्वल टू, तो बच्चा भी कर लेगा, WX g इक्वल टू क्या था, आर एक्स, o इक्वल टू आर, हाँ वेरी गुड, g इक्वल टू आर एक्स, o इक्वल टू आर, हो गया। देखो कितना बढ़िया। आप मुझे बताओ जो चाहिए था मिल गया या नहीं? तो मुझे बताओ ये रिलेटिव मेथड इजी है या एब्सोल्यूट? क्योंकि उसमें क्या पुराना है, पुराना में क्या ऐड करेंगे, पुराने में क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे, वो झमेला तो है नहीं। सुब्रत जी, इक्वल टू वाला मेथड इजी है या प्लस माइनस वाला? नहीं सर, एब्सोल्यूट ज्यादा बेटर है। बेटर है। इस एब्सोल्यूट के साथ फिर वो लोग बोले और इजी करेंगे, क्या करेंगे, मोर इजी, क्या करेंगे, मोर इजी। अरे और भी इजी हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्या करें, वो बोले न्यूमेरिक लाते हैं। तो न्यूमेरिक में क्या है, न्यूमेरिक में है रीड का मतलब 4, राइट का मतलब 2, एग्जीक्यूट का मतलब 1, फिर ऐड कर लेंगे रीड राइट एग्जीक्यूट, कितना होगा 7, रीड राइट के लिए 6, रीड एग्जीक्यूट के लिए 5, ये तो याद रह जाएगा, रीड के लिए 4, राइट राइट एग्जीक्यूट के लिए 3, राइट ओनली राइट के लिए 2, ओनली एग्जीक्यूट के लिए 1, नथिंग के लिए 0। इतना ही है, 7 6 5 4 3 2 1, ये आ गया न्यूमेरिक, समझ में? अबे यस हाँ सर। को क्या, ये रीड का 4, राइट का 2, एग्जीक्यूट का 1, नथिंग का 0। तो हमारा अभी क्या परमिशन है हम देख लेते हैं। v डॉट टेक्स्ट का है रीड राइट, रीड एग्जीक्यूट, रीड। चलो फिर इसको चेंज करते हैं। तो अब है रीड राइट हाइपेन v डॉट टेक्स्ट का, रीड हाइपेन एग्जीक्यूट, रीड हाइपेन हाइपेन, ये है परमिशन किसका, v डॉट टेक्स्ट का। अब मुझे बताओ क्या चाहिए सामल बाबू, क्या चाहिए, v डॉट टेक्स्ट का, फिर चेंज करेंगे, रीड हाइपेन एग्जीक्यूट हाइपेन राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, ठीक है, ये चाहिए। तो इसको पुराने का तो जरूरत है नहीं, उसको ये कर देते हैं, एब्सोल्यूट मेथड पे चलते हैं। इसको हम लिख सकते हैं क्या, u इक्वल टू बोलो आर एक्स, कॉमा g इक्वल टू डब्ल्यू एक्स, o इक्वल टू, राजी यहां तक नहीं कोई, हाँ सर। सही है सर। आर एक्स का कितना है यहां से देख के बोलो, रीड का है 4, एक्स का कितना है 5, ये डब्ल्यू एक्स का कितना है बोलो सुब्रत, ये आर डब्ल्यू एक्स का कितना है 7। 7। वो बोला इतना भी लिखना नहीं चाहते हो तो मत लिखो, उसको न्यूमेरिक में लिख दो, हम समझ जाएंगे। तो बाबू यहां लिख दिए क्या, 5 3 7, जो चाहता था मिल गया। अब वही न्यूमेरिक मेथड मतलब एब्सोल्यूट ही है, लेकिन और इजियर है। आप बोलो सिंबॉलिक से ज्यादा कौन सा इजियर है, न्यूमेरिक, हो ना नहीं? यस सर। जो चाहे परमिशन दे सकते हैं, और एक बार एक न्यूमेरिक कर लेते हैं। अब उसका एग्जिस्टिंग है क्या, रीड हाइपेन एग्जीक्यूट हाइपेन राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, ये है एग्जिस्टिंग, क्या चाहिए बोलो,
एनीथिंग। और एक बार न्यूमेरिक में करो तो भी ऐसो ही गलो ना कौन ना जी लगो ए सुब्रत को भाई सुब्रत बोलो RW ए बेकू हो शीघ्र जीवा आगु सर रीड राइट रख दीजिए इसका रीड राइट ना सामल 2 के मैंने कहीं और कोई भी नहीं इसमें रीड रख को रखिलिपा ठीक। तो देखो कितना इजी है, इसे चाहिए नहीं है सब, ये सब को हम फिर कर देंगे। ch मोड 6 2 6 6 6 2 6 जो चार्टेड मिला या नहीं मिला? यस सर। लेकिन दिमाग अभी बोलता होगा अरे भाई इतना बढ़िया न्यूमेरिक मेथड है तो सर जी बुद्धू जैसे सिंबॉलिक क्यों पढ़ा रहे थे? नहीं, आई विल नॉट utter a single word if it's not necessary। अगर कोई चीज जरूरी नहीं है तो मैं एक वर्ड भी नहीं बोलूंगा उसके बारे में। वी आर प्रोफेशनल्स। नहीं, अब आके बोलता हूँ सिंबॉलिक का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, न्यूमेरिक कोई काम का नहीं है। आता हूँ बोलने के लिए। हाँ सुब्रत कुमार और सामल जी बाकी सब, तो अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना इजी न्यूमेरिक मेथड रहते हुए कौन बुद्धू सिंबॉलिक मेथड को यूज करेगा? यस और नो गिरी बाबू? यस सर। हाँ इजी तो वो न्यूमेरिकल ज्यादा है। हाँ, ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा है, लेकिन वो कोई काम का नहीं है। अब कहा फिर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, सब सीखना पड़ता है। अब देखो फिर मैं डिवाइड करता हूँ। ए परमिशन ch मोड ऑपरेट करता है, ये सब याद रख लेना। ch मोड ऑपरेट करता है दो तरीके से, सिंबॉलिक एंड न्यूमेरिक। सिंगल से सिंबॉलिक भी दो हिस्सों में बटा हुआ है, बोलो। एक रिलेटिव, एब्सोल्यूट। रिलेटिव में क्या यूज है? प्लस माइनस। एब्सोल्यूट में क्या यूज करते हैं? बोलो। इक्वल टू। ये न्यूमेरिक बाय डिफॉल्ट क्या होता है? एब्सोल्यूट ना रिलेटिव? एब्सोल्यूट। अबे न्यूमेरिक में जो है ओवरराइड हो जाता है ना पुराना वाला। यस सर। अब ये बाय डिफॉल्ट एब्सोल्यूट में काम करता है। एब्सोल्यूट। अब आते हैं यहाँ, मेरा सवाल चेंज। अच्छा, कोई एक फाइल है, ध्यान से सुनना, कितना काम का चीज है। मेरा एक फाइल है, सपोज x.txt मेरा एक फाइल है, उसका परमिशन मुझे पता नहीं है। ध्यान से सुनना,
मैं बोला बाबू x.txt जो फाइल है उसका साथ उसका बाकी परमिशन मुझे देखो, कोई भी फाइल का 3 तरह का परमिशन होता है, यूजर का, ग्रुप का, ऑथर का, ठीक है, हाँ या ना। तो ये फाइल में मुझे जरूरी पड़ा, सपोज एक सेल स्क्रिप्ट है, समझो उसको, मुझे चाहिए x.sh में ये यूजर एंड ग्रुप का जो परमिशन है रहने दो, उसको चेंज मत करो, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। सिर्फ ऑथर में जो पहले से है उसको रहने दो, ओनली एग्जीक्यूट ऐड करो। ऐसा जिंदगी में जरूरी हो सकता है या नहीं हो सकता है? जो x.sh का यूजर एंड ग्रुप का परमिशन अनचेंज्ड रहेगा, ऑथर में जो परमिशन है सिर्फ उसमें एग्जीक्यूट परमिशन ऐड हो जाएगा। कैसा लगा? आप सोचो, एक एग्जिस्टिंग फाइल है, उसमें मैं चाहता हूं यूजर और ग्रुप का परमिशन जो है रहने देते हैं, सिर्फ ऑथर का परमिशन में एग्जीक्यूट ऐड करते हैं। अब उसको तुम न्यूमेरिक में कर नहीं पाओगे। ये सुनो अभी मजे की बात, न्यूमेरिक का प्रॉब्लम है ये बुलडोजर मेथड है। न्यूमेरिक, सपोज तुम्हारा एक घर है, तुम्हारा घर, सुनो सुब्रत जी, तूने एक घर बनाया जिसमें तूने क्या क्या विंडो थोड़ा छोटा छोटा हो गया, क्या विंडोज थोड़े छोटा हो छोटे गया। छोटे हो गए, तुम्हें अब बड़ा विंडो चाहिए। तो एक मेथड है, तुम विंडोज को तोड़ के थोड़ा बड़ा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। और एक मेथड है, पूरा घर को तोड़ो, नया घर बनाओ, बड़ा विंडो बना के। कौन सा बेहतर है? सर खिड़की को तोड़ के थोड़ा सा बड़ा कर दें। खिड़की को तोड़ के बनाएंगे। अब ये बाबू न्यूमेरिक मेथड में ये बोलता है कि ch मोड, ये न्यूमेरिक को समझो उसका प्रॉब्लम क्या है। ch मोड, अब यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ 755 या 644 या 338 तीनों का देना पड़ेगा। बाबू समझ पा रहे हो तो प्रॉब्लम क्या है? मैं बोला नहीं नहीं तू सुन, सपोज एक फाइल है, सुनो, सपोज एक फाइल है, न्यूमेरिक का बहुत प्रॉब्लम है। सपोज एक फाइल है x.sh, x.sh में बोला बाबू तू x.sh का पुराना यूजर और ग्रुप का रहने दे। सुन, मेरा सवाल है, मेरा सवाल को सुनो और प्रॉब्लम को प्लीज समझो। मैं बोला x.sh एक फाइल है, उसका 3 परमिशन होता है, यूजर का, ग्रुप का, ऑथर का। यहां तक हाँ ना नहीं बोलो, यस सर। हाँ बोलो। मैं बोला उसका ग्रुप एंड ऑथर का परमिशन को जो है रहने दो, उसका यूजर का 7 कर दो। कितना कर दो? 7। क्या कर दो? 7 कर दो। मेरा सवाल है सामुल बाबू एंड अदर्स, प्लीज पूछो, प्लीज समझो। मैंने बोला x.sh नामक एक फाइल है, उसका ग्रुप एंड ऑथर का जो परमिशन है उसको चेंज मत करो, उसका सिर्फ यूजर का 7 कर दो। यहाँ मैं सिर्फ 7 लिख सकता हूँ। समझ पा रहे हो? मतलब जी बाकी सर। लोग का क्या होगा? चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या समझ रहे हो? ऐसा मेरा जरूरत आया कि मैंने बोला कि नहीं, x.sh का सिर्फ मालिक का चेंज कर दो। कितना? 7। बाकी दोनों का चेंज मत करो। समझ पा रहे हो? सुब्रत कुमार, मैंने फिर इजी से सवाल पूछा कि x.sh नामक फाइल में मालिक का करो 7, रीड राइट एग्जीक्यूट, ऑथर का जो है रहने दो। ऑथर का क्या है? जो है रहने दो। अब उसको न्यूमेरिक में करके दिखाओ। वो नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि वो सिंगल नहीं, ये हमें या तीनों का देना पड़ेगा या फिर नहीं, सिंगल लेता है। नहीं नहीं, सिंगल लेता है। सिंगल के बारे में थोड़ा समझा दो और डिटेल में चलेंगे। ये बदमाश कितना बदमाश है जानते हो? ये जो न्यूमेरिक मेथड है उसमें तुम यूजुअली 3 देना पड़ेगा, ch मोड तीनों का देना पड़ेगा। समझो उसका प्रॉब्लम क्या है। 755 फिर x.sh, समझो उसका प्रॉब्लम। तो वो क्या करेगा, इसको यूजर को क्या देगा? 7। ग्रुप को क्या देगा? 5। ऑथर को क्या देगा? 5। अब अगर मैं ch मोड में, एक जरूरी कोई यूज नहीं करता, इसका टेक्निक है, ch मोड में अगर मैं यहां दे दिया 5,
ये लेगा, लेकिन ऑटोमेटिकली जानते हो बदमाश क्या करेगा, यहाँ 0 0 डाल देगा। अरे बाप रे, वो अगर सिंगल देंगे, अगर देखो इसको पहले समझो, अगर मैं सिंगल दिया, कोई देता नहीं, सिंगल दोगे तो वो आपको बिना पूछे बाकी लोगों का क्या कर देगा, 0 कर देगा। क्या कर देगा, 0। यहाँ जबरदस्ती का 0 करेगा। अरे भाई मैंने बोला नहीं, उनको छोड़ो, नहीं, वो 1 दोगे तो किसका लेगा, यूजर का या ग्रुप का या ऑर्डर का, किसका लेगा, ऑर्डर का ले जाएगा। ये कितना गड़बड़ करेगा, देखो मैं दिखा देता हूं तुम्हें न्यूमेरिक का। तो न्यूमेरिक बहुत बदमाश है। देखो हमें लगता है वो चेंज कर देगा, नहीं करेगा। हाँ, ये देखो अभी ls-l v.txt उसका परमिशन ये है, यूजर का रीड राइट, ग्रुप का रीड, ऑर्डर का रीड राइट। मैंने अभी थोड़ा सा चेंज कर दिया, chmod मैंने दे दिया 5। 5 मतलब वो समझेगा किसका 5 है, ऑथर का। किसका रे, तो पूरा समझ पा रहे हो बाकी लोग, अबे हाँ को, यस सर। फिर मुझे बताओ यूजर आप का क्या होगा। तो मतलब कि यूजर का भी एक्सेस सारा हट जाएगा, ग्रुप का भी सारा 0 हो एक्सेस जाएगा, हट इसका जाएगा। भी 0, सिर्फ ग्रुप का 5 हो जाएगा। ये तो हम नहीं चाहते थे। कैसा लगा अगर हम दोनों का दे देंगे, 7 5, सपोज दे दिया 5 5, ये 5 5 किसका लेगा, 5 लेगा किसका, A5 ग्रुप का, यूजर का क्या करेगा, 0। अच्छा, तो यहां से हमें पता चला कि हम चाहकर भी ch मोड को कोई एक का परमिशन नहीं दे पाएंगे, देंगे तो 3 का लेगा। बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक मेथड आप पढ़े पड़ेगा बेटा। हाँ, अब पता चला बाबू, ये जो न्यूमेरिक मेथड है, ये न्यूमेरिक मेथड जो है, यहाँ प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ, अब बताओ, ये बढ़िया सा चीज है, जो न्यूमेरिक मेथड है ch मोड में, वो बोल रहा है मैं 3 तो लूंगा ही लूंगा। 7 5 5 दोगे तो उसका 7 5 5 ले लूंगा, अगर 1 दोगे तो बाकी दोनों का 0 डाल दूंगा, अगर 2 दोगे तो पहले का 0 डाल दूंगा। तो ये बिना तीनों का परमिशन को चेंज करेगा कंपलसरी। सो न्यूमेरिक मेथड में आप चाहकर भी किसी एक का परमिशन चेंज नहीं कर सकते हो, तीनों का चेंज हो जाएगा, यस और नो। तो न्यूमेरिक मेथड का डिमेरिट है, यहाँ यूजर, ग्रुप एंड अदर का परमिशन बाय डिफॉल्ट चेंज होगा ही होगा, किसी 1 और 2 का परमिशन आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो न्यूमेरिक मेथड हम कहाँ यूज करेंगे, जहां हमें तीनों का परमिशन चेंज करना होता है। तो न्यूमेरिक मेथड कहाँ यूज करोगे, जहां तीनों का मतलब हाँ, ऑल परमिशंस, ऑल 3 परमिशन आर नीडेड टू बी चेंज्ड। आया समझ में, यहाँ चाहकर भी आप इंडिविजुअल परमिशन चेंज कर सकते हो क्या, बाकी दोनों का बचा के, नहीं सर। ये प्रॉब्लम है। अब बताओ न्यूमेरिक मेथड बेहतर है, नहीं। अगर मेरा सिचुएशन आया, जिन बहुत बार सिचुएशन आता है कि भाई मुझे एक फाइल है, मेरा सवाल सुनो, मेरा एक फाइल है x.sh, उसमें यूजर का परमिशन रहने दो, ऑथर का परमिशन रहने दो, ग्रुप में जो परमिशन है, मैं सवाल था ना, ग्रुप में जो परमिशन है उसको भी रहने दो, सिर्फ ऐड करो एग्जीक्यूट टू ग्रुप। ये इंटरव्यूअर पूछा था, ऐड एग्जीक्यूट परमिशन टू द ग्रुप, क्या लिखेंगे फिर बताओ, chmod space g+x हाँ, space then file name। g+x फिर फाइल नेम। तो बाकी लोगों का रह गया,
कैसा लगा? और एक बढ़िया सा बात बोलता हूँ, मैं बोला एक फाइल है x.sh, उसका यूजर का रहने दो, ऑथर का भी रहने दो, ग्रुप का परमिशन जो था उसको ओवरराइड करके रीड एग्जीक्यूट कर दो। सिर्फ ग्रुप का क्या होगा? रीड एग्जीक्यूट। बाकी दोनों का क्या रहेगा? जो है वो रहेगा। बोलो इसको G कैसे? G is equal to और R. हाँ, G इक्वल टू RX, बाकी दोनों का सेम रहेगा। कितना बढ़िया है। तो सिंबॉलिक मेथड इज ऑलवेज बेटर देन न्यूमेरिक। आया समझ में? Yes, sir. हाँ, देखो मैं करके दिखा देता हूँ। इसका परमिशन जो भी है रहने दो, मैं सिर्फ यहाँ v.txt में मालिक का कुछ नहीं है, मैं सिर्फ चाहता हूँ मालिक को रीड राइट हो जाए। क्या लिखूंगा? chmod u प्लस rx v.txt, बाकी दोनों का जो है रहेगा। क्यों? तो अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम यूज करते हैं। तो जहां हमें तीनों का यूजर, ग्रुप एंड ऑथर का परमिशन क्या चेंज करना है पता है, वहां न्यूमेरिक मेथड इज द बेस्ट मेथड। लेकिन जिस सिचुएशन में हमें क्या चाहिए कि नहीं बाकी दोनों का रहने दो या बाकी एक का रहने दो, मुझे किसी पर्टिकुलर यूजर, ग्रुप और ऑथर का किसी पर्टिकुलर 1 का या 2 का चेंज करना है, वहां हम ऐड भी कर सकते हैं, एब्सोल्यूट भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो तीनों मेथड जरूरी है। ठीक है, सिंबॉलिक में जो 2 मेथड और न्यूमेरिक वो तीनों जरूरी है। सिचुएशन के हिसाब से आपको यूज करना पड़ेगा। आ गया chmod रेस्ट ऑफ लाइफ के लिए? समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ, ये इतना सुंदर है। हम यूनिक्स वर्ल्ड में फाइलों के परमिशन को रेगुलर बेसिस पे एग्जिस्टिंग फाइल के चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2 इंटरव्यू क्वेश्चन निकलते हैं। तो 2 इंटरव्यू क्वेश्चन करते हैं, बाकी तो मैं एक का भूल गया। सुनो क्या है, फिर हमें यहाँ से पता चला लास्ट क्लास से कि देखो कि कोई न्यू फाइल या न्यू डायरेक्टरी का परमिशन, ध्यान से पहले डायरेक्टरी का पूछ लेता हूँ। ये सवाल आएगा, न्यू डायरेक्टरी का परमिशन क्या होता है? 777 माइनस यू मास्क, यस और नो? अबे जब मैं कोई न्यू डायरेक्टरी बनाऊंगा उसका ऑटोमेटिक परमिशन क्या हो जाएगा? ये डायरेक्टरी का डिफॉल्ट परमिशन से कौन सा माइनस हो जाएगा? U mask minus होगा. यू मास्क। तो मैं 3 सवाल पहले पूछ लेता हूँ। व्हाट इज डिफॉल्ट परमिशन फॉर ए डायरेक्टरी? बोलो। That is 777. 777। हाँ, व्हाट इज डिफॉल्ट परमिशन फॉर ए फाइल? 666। व्हाट इज डिफॉल्ट परमिशन फॉर यू मास्क? 022. वेरी गुड, ये तीनों सवाल आ गए। तो अब सवाल उठता है कि जब भी हम कोई डायरेक्टरी बनाएंगे उसमें डिफॉल्ट परमिशन से सेट किया हुआ यू मास्क माइनस हो जाएगा, यस और नो? Yes. इंटरव्यू क्वेश्चन 1 है। वो बोलेगा नहीं, ऐसा नहीं, मैं एक डायरेक्टरी, आई वांट टू क्रिएट ए डायरेक्टरी, क्रिएट ए डायरेक्टरी विथ परमिशन ऑफ योर चॉइस। मतलब ये रूल आना नहीं चाहिए। अच्छा, समझ पा रहे हो तो सवाल क्या है? Yes, sir. एक डायरेक्टरी बनाओ, इस हिसाब से परमिशन है, आपका परमिशन के हिसाब से एक इसका ऑप्शन है, ये याद रखना। mkdir क्या है रे? mkdir में एक ऑप्शन है -m, वहां आप जो परमिशन चाहे दे सकते हो। वो ये इस हिसाब को और इंपोर्टेंस नहीं देगा। क्या क्या करेगा? नहीं देगा। क्या दे दूं? 777 दे दूं? फिर डायरेक्टरी का नेम, वी कैन क्रिएट ए डायरेक्टरी विथ परमिशन ऑफ आवर चॉइस। वहां वो रूल डिफॉल्ट परमिशन से यू मास्क जो माइनस होगा वो काम नहीं करेगा। देखो अभी मेरा यू मास्क कितना है? UMASK 022 700 है भाई, ये कौन बना दिया? इसको 022 कर देता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरा प्रॉब्लम आएगा फ्यूचर में, नहीं तो यू मास्क ऐसे ही कर देता हूँ। 022 फेवरेट होता है सबका। 700 हमने कल किया था सर. हाँ कल किया था, रह गया था, मैंने बंद नहीं किया था। यू मास्क 022 हो गया। अभी मैं MKDIR एक डायरेक्टरी बनाया, ओ उसका परमिशन क्या होगा? बोलो। LS-LD ओ बाय डिफॉल्ट उसका हो गया 755। कितना हो गया रे? देखो भाई 755 हुआ या नहीं? 022 माइनस हो गया। Yes, sir.
लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं नहीं मेरा एक नया डायरेक्टरी बने 777 के साथ। वो कैसा होगा? यू मस्ट माइनस होगा। नहीं नहीं आप जो चाहे कर सकते हो। 711 111 एनीथिंग एनी परमिशन ऑफ योर चॉइस विदाउट चेंजिंग यू मस्ट। तो हमने बनाया MKDIN-M। अब बोलो तुम्हारा जो परमिशन चॉइस का जो भी बोलो रे। 751 एक डायरेक्टरी का नाम दे देता हूँ TTTT बन गया। तो विथ MKDR का M ऑप्शन यू कैन प्रोवाइड परमिशन ऑफ योर चॉइस। ये देखो हो गया 711। कैसा लगा? अबे 751 हाँ उसने जो बोला था मैंने वही किया 751 751। ए इंटरव्यूअर पूछता है कि एक और कोई तरीका है क्या? आप जब डायरेक्टरी बनाओ तो अपना परमिशन दे दो। ठीक है। यस सर। अच्छा फाइल के लिए भी पूछेगा। फाइल में अभी मैं किसी फाइल को बनाया क्या परमिशन आएगा बोल? कुछ तो बोल। अबे बोलो भाई फाइल में परमिशन कितना है वो? 666 माइनस बुद्धू रही 644। हाँ वो तो बोलो जल्दी बोलना पड़ेगा ना। ये तो स्मार्ट सब हो। इतना लेट क्यों करोगे? तो अभी जो भी फाइल हम बनाएंगे उसका परमिशन क्या होगा? 644 हो गया 644। यस सर। खूब सवाल पूछेगा नहीं। क्रिएट अ फाइल विथ परमिशन ऑफ योर चॉइस। मैं अभी चाहता हूँ एक फाइल बने 755 विदाउट यूजिंग ch मोड। क्या? न्यूली क्रिएटेड फाइल विथ परमिशन ऑफ योर चॉइस विथ परमिशन ऑफ योर चॉइस। उसका एक टेक्निक है मैं भूल गया देख लेता हूँ थोड़ा इंटरनेट। तो एक कमांड में आता है इसको याद रख लो। ये क्या होता है ना क्विज क्वेश्चन टाइप का होता है। क्या रे? इसका जरूरत नहीं है क्विज क्वेश्चन कभी पूछ लेगा। इंस्टॉल है कमांड है। एक सेकंड रुको। हाँ इसको याद रखना ना प्लीज। इस कमांड है फाइल भी बनेगा और 0 बाइट फाइल बनेगा लेकिन उसका परमिशन आपका हिसाब से हो जाएगा। इंस्टॉल सिर्फ इसको याद रखना इंस्टॉल -m। क्या परमिशन दूं सामल बाबू? जाओ वी विल क्रिएट अ फाइल एंड allocate a permission of our choice। वहां वो -64 पर नहीं होगा। बोलो कौन परमिशन? 777 755 जागो 752 परमिशन ऑफ आवर चॉइस। यहाँ एक फाइल हाँ यहाँ एक लिखना रूट अंडर डेव अंडर नल। उसको पढ़ाऊंगा रूट अंडर डेव अंडर नल एक फाइल है। ठीक है। फिर फाइल नेम दे देना। ठीक दोनों में एम ऑप्शन है। फिर फाइल का नाम कौन दे दी को ikk.txt ikk.txt। तो एक फाइल बन गया ikk.txt। उसका परमिशन आप जो चाहते हो वो मिल गया। ये याद रख लेना। तू এটা एक হেলা না नहीं हाँ है ही गला। सो ये मैंने इसको क्या बोला? क्विज क्वेश्चन। क्या बोला? क्विज क्वेश्चन। मैं यहाँ आपको इंस्टॉल कमांड पढ़ाने वाला हूं नहीं। ठीक इसको रिसर्च करना नहीं है सिर्फ क्विज क्वेश्चन के हिसाब से लो। ये आपका इस कमांड से इस तरह से एक फाइल बन सकता है। ठीक है जो कि जिंदगी में कभी देखो क्या होता है ना कभी कभी इंटरव्यूअर तुमको जादुई क्वेश्चन पूछता है जिसका रियल में कोई काम नहीं है। हम जनरली फाइल को बनाते हैं और उसका क्या बनाते हैं परमिशन अलोकेट करते हैं। इसको समझा सकते हैं अननेसेसरी। डेवनॉल कौन तू जानचू? पहलू कौन डेवनॉल? हाँ कौन काम करे? এটা
जिसको मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के। तो यहाँ इंस्टॉल कमांड का पढ़ाने का जरूरत नहीं, मैं कभी कभी बोलता हूँ कोई कोई क्विज क्वेश्चन इसलिए बोलता है, सिर्फ इसको याद रख लो, ठीक है। लेकिन mkdir-m ऑथेंटिक ए लिनक्स में इंस्टॉल कमांड है। तो चलो आज ये ठीक है यार, दरकार नहीं भी बुझिलु, एगो रिसर्च करिया पे। एनी डाउट्स? नो खाली सर। बढ़िया, ठीक है धीरे चालू गाड़ी तू देख, पाठटा के बड़े पाठ के पढ़ाई के भी आरंभ नहीं होता है, कभी अंत नहीं होता है। देख तू ये सीएच मोड पूरा पढ़ी नथु सत्य कथा मोर बाबू, सीएच मोड रे तते लागुतला जीवन के डाउट अछि सत्य कहू मते हला सीएच मोड ना 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 मु कथा कहूची, मु तो बढ़िया कथा रे कही, बढ़िया कथा, मैं एक अच्छा बात बोलूंगा। हम क्या सोचते हैं कोई पढ़ाई खत्म हो जाता है, कभी खत्म नहीं होता है। मैंने सीएच मोड एक बहुत छोटा सा कमांड है, तो जो भी पढ़ा है उसको लगता होगा सीएच मोड में क्या है, लेकिन आज सामल में सीएच मोड के नुआ जिनस शिखिले ना नहीं शिखिले से भाया आम कौन कौन जिन शिखी दिने कवरेज नहीं पारिया, पढ़ाई कभी खत्म नहीं होता है। तो हमारे फाइल परमिशन अच्छी तादरे स्टिकी बिट पढ़ेबी बुझिपार। तो हम जॉनी तो चलाएंगे और यूनिक्स को फंडामेंटल के साथ हायर कंसेप्ट बढ़िया से सीखेंगे। सॉरी हाँ धीरे धीरे सॉरी कौन चालू गाड़ी, ठीक अच्छे। एनी डाउट्स? वेरी गुड, आम केते केते जिनस पढ़िया क्लास कले हम, ठीक अच्छे।